अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज की वीडियो में मैं आपको 5 बेसिक स्टिक्स शेड बताऊंगी जो कि आपके पास होने चाहिए अगर आप एक परफेक्ट ब्राइडल और पार्टी बेस घर पर बनाना चाहती हैं। और अगर आपका एक छोटा सा पार्लर है तो आपके पास कौन सी स्टिक्स होनी चाहिए जिनको यूज़ करके आप एक परफेक्ट बेस बना सकते हैं। और बेस बनाने का मेथड भी आपसे शेयर करूँगी, स्टेप बाय स्टेप बेस को आप कैसे फेयर की तरफ ले जा सकते हैं, कैसे अपने डार्क सर्कल को हाइड कर सकते हैं। और 5 स्टिक के शेड ऐसे शेयर करूँगी जो कि आप अगर बाय कर लेते हैं, अपने पास घर में रखते हैं, तो इनसे आप बहुत अच्छी बेस बना सकते हैं। ये देखिए मेरे पास 5 स्टिक्स हैं। मैं यहाँ पे कोई भी ब्रांड शो नहीं कर रही, बल्कि आपको सिर्फ आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग स्टिक शेड जो है वो बताऊंगी कि आप कौन से बाय कर सकते हैं, तो जिससे आपकी बेस ग्रे भी नहीं होगी। तो सबसे पहले जो मेरे पास शेड है वो है 36, जो कि पार्लर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये ऑरेंज कलर का शेड होता है, इससे डार्क सर्कल को भी हाइड किया जाता है। और ये जो है जिनकी बहुत सांवली रंगत होती है, सांवली रंगत है, उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। ये देखें ये ऑरेंज से कलर का होता है, तो इसको लगाकर इसके ऊपर आइवरी कलर लगाकर फेयर बेस भी बनाई जाती है। लेकिन अगर आपकी सांवली रंगत है तो आपने सबसे पहले ये जो है वो 36 की से अपनी बेस बनानी है। 36 सांवली रंगत के लिए बेहतरीन बेस है, आप इसको बाय कर सकते हैं। ये इजीली आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स में मिल जाती है। तो आपकी अगर सांवली रंगत है तो आपने 36 से बेस बनानी है, तो आपकी बेस ग्रे नहीं होगी। मैं आपको इसको बेस को और फेयर करना भी अभी बताऊंगी कि इसके ऊपर आपने कौन से कलर्स लगाने हैं। लेकिन अगर आपकी गंधमी रंगत है, विटिश कलर की आपकी स्किन है, तो आपने जो सांवली से थोड़ी सी फेयर होती है तो आपने 38, ये देखें 38 जो है इसमें भी ऑरेंज कलर होता है, ये भी एज अ कलर करेक्टर भी यूज़ होती है। लेकिन अगर आपकी गंधमी रंगत है तो ये देखें आपने ये थोड़ी सी फेयर है 36 से, ये आपने अपनी जो है प्राइमरी बेस के तौर पर, फर्स्ट बेस के तौर पर ये लगाना है। कुछ गर्ल्स ये करती हैं कि फ़ौरन ही अपनी फेस पे आइवरी बेस लगा लेती हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अपनी स्किन टोन के लिहाज से कौन सी बेस बाय करनी है। तो अगर आपकी गंधमी रंगत है विटिश तो आपने 38 बाय करनी है। और ये है मेरे पास 45 कलर। 45 पार्लर्स में बहुत यूज़ होने वाला कलर है ये, जिनकी थोड़ी सी फेयर स्किन टोन होती है ना, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होती, उनके लिए ये बहुत बेस्ट शेड है। ये देखें इसको आप लगा सकते हैं। अगर आपकी सांवली रंगत है तो आप 36 के ऊपर भी ये 45 लगाकर बहुत परफेक्ट बेस बना सकते हैं। ये देखें ये बहुत ज़्यादा वाइट नहीं है, ये जो है येलो भी है, इसमें ऑरेंज कलर भी है हल्का सा, तो ये बहुत परफेक्ट बेस है मीडियम और डस्की स्किन के लिए। ये भी आप जो है बाय कर सकती हैं। अब है मेरे पास आइवरी कलर। आइवरी कलर बहुत ज़्यादा फेयर रंगत के लिए यूज़ होता है, जिनकी पठानी रंगत होती है और उसमें पिंक कलर भी आ रहा होता है, तो ये उनके लिए है। तो ये जो बेस है आपने कभी भी डायरेक्ट जो है सांवली और गंधमी रंगत पर नहीं लगानी। तो आपने सबसे पहले अपनी स्किन टोन की बेस लगाकर फिर उस आपने ये आइवरी लगानी है। और ये देखें ये काफ़ी फेयर बेस है। अगर आपकी बहुत फेयर कलर है तो आपने ये लगानी है। ये 4 ऐसी बेसिस हैं जो आपके घर में भी होनी चाहिए, अगर आपका छोटा सा पार्लर है तो भी होनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत कलर की बेसिस होती हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक बेसिस बता रही हूँ। ये मेरे पास है चाइनीज़। चाइनीज़ नेम से ही ये मिलती है, इसका नंबर नहीं है, बल्कि चाइनीज़ पे लिखा होता है। अगर आपकी बहुत डार्क रंगत है, जिनकी बहुत डार्क रंगत होती है, ब्लैक रंगत, उनके लिए पहले ये यूज़ की जाती है, पूरे फेस पे लगा दी जाती है। इसके ऊपर जो है वो फिर स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो बेस है वो लगा दी जाती है, या आइवरी बेस लगाकर बेस को मैनेज किया जाता है। इसको एज अ कलर करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं आप डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए। तो ये 5 स्टिक शेड ऐसे हैं, अगर आपके पास हैं तो आपको ये जो ऑरेंज करेक्टर मिलते हैं इसकी भी ज़रूरत नहीं होगी। और आपको ये जो है ये फेयर हम जो कंसीलर लेते हैं ये भी लगाने नहीं पड़ेंगे। मैं आपको इन 5 स्टिक से ही अभी परफेक्ट बेस बनाना बताऊंगी। इसके अलावा अगर आपकी बहुत डार्क रंगत है, बहुत डार्क सर्कल्स हैं, तो आप अगर आपके पास चाइनीज़ बेस नहीं है तो एक ऑरेंज बेस ये ले सकते हैं। ये देखिए ऑरेंज करेक्टर मिलता है, ये आपने अंडर आई डार्क सर्कल पे लगाना है और इससे आपकी जो है इवन कर लेना स्किन को, तो आपकी बहुत अच्छी बेस बनेगी। अब ये 5 स्टिक शेड हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आपने ज़रूर अपनी स्किन टोन के मुताबिक इनमें से कोई एक बाय कर लेना है, या फिर 2 भी बाय कर सकते हैं, एक डार्क और एक वाइट। अब जो है अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने गंधमी रंगत पर कैसे बेस बनानी है। आपने सबसे पहले स्किन को स्टिक लगाने से पहले मॉइस्चराइज ज़रूर करना है, क्योंकि ये जो है स्टिक्स बहुत थिक होती हैं, तो हम जो है हमारी पोर्स में जा सकती हैं। तो इसलिए आपने प्राइमर भी लगाना है, स्किन को आपने मॉइस्चराइज़ कर लेना है। स्किन नरम मुलायम हो जाएगी तो आपकी स्टिक बेस अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। इसके बाद प्राइमर लगाना है। ये क्रिस्टाइन का ऑयल कंट्रोल प्राइमर है, ये लगा लेना है ताकि आपकी बेस पोर्स में ना जाए, आपका ऑयल कंट्रोल रहे। तो आपने स्किन को प्रेप ज़रूर करना है, इससे पहले स्किन को क्लीन ज़रूर कर लेना है, क्लिनजिंग टोनिंग कर लेनी है।
तो ही आपकी परफेक्ट पार्टी और ब्राइडल बेस घर में तैयार हो जाएगी। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे मेरे डार्क सर्कल है। अगर आपके अंडर आई ऑरेंज कलर के डार्क सर्कल हैं, ब्राउन कलर के डार्क सर्कल हैं, तो आपने ऑरेंज करेक्टर ऊपर लगाना है। ये देखें ऑरेंज कलर का करेक्टर है, ये आपने लगाना है। तो आपकी जो है वो वाला डार्क सर्कल हाइड होगा। बहुत ज़्यादा अगर आपके डार्क सर्कल हैं तो फिर आपने ये ऑरेंज से ही आपने कलर को करेक्ट ज़रूर करना है। और इसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप बेस को कैसे फेयर करेंगे मैं भी आपको बताती हूँ। तो इसको आपने फिर किसी भी स्पंज से अच्छे तरीके से उसी जगह पर ब्लेंड कर देना है, रगड़ना नहीं है, बल्कि उसके ऊपर ऊपर इसकी टैपिंग कर देनी है ताकि ये आपके डार्क सर्कल को हाइड कर दे। इस तरीके से जब आप अपनी बेस इसके ऊपर फेयर बेस लगाएंगे तो आपकी बेस जो है वो डार्क सर्कल नीचे से नज़र नहीं आएंगे। अब यहाँ पर जो है मैं अपनी स्किन टोन की बेस लगाऊंगी। मेरी गंदमी रगत है तो मेरे लिए जो स्किन टोन का शेड है वो है 38। आपने भी अगर आपकी गंदमी व्हीटिश स्किन टोन है तो आपने 38 बेस को एज अ प्राइमरी बेस पहले लगा लेना है। अगर आप पार्टी या ब्राइडल बेस बना रहे हैं, अपने कलर को करेक्ट करके यानी कि डार्क सर्कल को हाइड करके चाइनीज़ बेस से या फिर ऑरेंज कलर करेक्टर से जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद ये देखिए 38 बेस से मैं अपने इस कलर करेक्टर को इवन कर लूँगी। इस तरह पार्लर्स में 2-3 स्टिक से बेस बनाई जाती है और आप 2-3 स्टिक ले सकती हैं, 2 से 3 अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग एक ले लें और एक जो है फेयर बेस ले लें। और इस तरह अपनी जो स्किन टोन की स्टिक है, जैसे 38 है आपकी स्टिक बेस कलर, तो आपने ये पूरे फेस पे लगा लेना है। इससे अपनी स्किन को इवन आउट कर लेना है। इससे ये होगा कि जब आप इसके ऊपर फेयर बेस लगाएंगी तो आपकी बेस जो है वो ग्रे नहीं होगी, ब्लैक नहीं होगी, आपके डार्क सर्कल इजीली हाइड हो जाएंगे। ये देखें डार्क सर्कल हाइड हो गए मेरी। अगर मैं पार्टी बेस बनाना चाहूँ तो इस पर पाउडर लगाकर यहीं पे बेस को सेट कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसको फेयर करना चाह रही हूँ, थोड़ा सा ग्लोई करना चाह रही हूँ, एक टोन वाइट करना चाह रही हूँ, 1-2 टोन। तो ये देखें आइवरी बेस है। ये आइवरी बेस बहुत ज़्यादा वाइट कलर के लिए यूज़ होती है, लेकिन जब मैं 38 पर आइवरी बेस लगा दूंगी तो मेरी परफेक्ट बेस बन जाएगी। 38 और आइवरी मिक्स होकर बहुत परफेक्ट बेस बना देगा। और यह हमारी बेस ग्रे भी नहीं होगी क्योंकि नीचे हमने अपनी स्किन टोन की बेस लगाई होगी। और हमारी जो बेस है एक टोन फेयर हो जाएगी। इसके ऊपर आपको कोई भी जो कंसीलर्स मिलते हैं वो भी लगाने नहीं पड़ेंगे। सिर्फ ये 2 स्टिक से आप अपनी सांवली रंगत पर, व्हिटिश स्किन पर बहुत परफेक्ट बेस बना सकते हैं। घर पर ही बिल्कुल पार्लर जैसी बेस बना सकते हैं। और यहाँ पर मेरा जो ये ब्यूटी ब्लेंडर हल्का सा वेट है, इससे मैं इसकी ब्लेंडिंग कर दूंगी। तो इस तरह 2 स्टिक्स अगर आपके पास हैं, एक आपकी स्किन टोन की स्टिक जो कि मैंने आपको 5 स्टिक्स बताई हैं, उनमें से अपनी स्किन टोन का आपने कलर ले लेना है और एक आपने आइवरी कलर ले लेना है, वो उसके ऊपर आप लगा सकती हैं। तो आपकी बेस फेयर भी हो जाएगी 1 से 2 टोन, लेकिन ये दोनों स्टिक्स मिलकर आपकी बेस को ग्रे नहीं होने देंगी, बहुत ज़्यादा ना डल होने देंगी, ना बहुत ज़्यादा जो है वो वाइट होने देगी। और यहाँ पे मैं इसको ब्लेंड करती जा रही हूँ। आप देखें 38 और आइवरी मिलकर मेरी कितना परफेक्ट जो है कलर तैयार हुआ है। और ये कितनी बेस जो है मेरी इवन लग रही है, बहुत ज़्यादा केकी नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा वाइट नहीं लग रही, वाइट कास्ट नहीं छोड़ रही। तो इस तरह आपने, अगर आपकी व्हिटिश स्किन है तो आपने 38 के लगाने के बाद आइवरी कलर उसके ऊपर लगा देना है। तो आपकी बेस जो है वो ब्राइडल बेस बन जाएगी, किसी फंक्शन के लिए आपकी बहुत परफेक्ट बेस बन जाएगी। इसी तरह अगर आपकी सांवली रंगत है तो 36 आपने पूरे फेस पे लगाकर उसके बाद आपने जो है ये आइवरी कलर उसके ऊपर लगा देना है। इन दोनों को मिक्स मैच करके आपने बेस बना लेनी है। तो आपकी जो सांवली रंगत होती है उसके लिए बेस रेडी हो जाएगी। इसी तरह अगर आपकी फेयर रंगत है, जो दिखने में फेयर लग रही है, तो आपने 45 लगाकर पूरे फेस पे उसके ऊपर आइवरी कलर लगा देना है। तो आपके हाईलाइटेड एरियाज़ भी हाईलाइट हो जाएंगे और आपकी बहुत परफेक्ट ब्राइडल बेस तैयार हो जाएगी। और अगर आइवरी कलर है तो आपने आइवरी ही लगा लेनी कलर करेक्ट करने के बाद। इस तरह आपके पास ये चाइनीज़ बेस होनी चाहिए कलर को करेक्टर को के तौर पर, या फिर ऑरेंज कलर करेक्टर। अब यहाँ पे मैंने देखें ये वाइट जो कंसीलर्स मिलते हैं ये नहीं लगाए क्योंकि मेरी बेस रेडी हो गई थी, मैंने आइवरी बेस लगा ली थी अपनी 38 बेस पर। तो इस तरह आप मिक्स मैच करके 2 बेसिस से बहुत परफेक्ट ब्राइडल बेस और पार्टी बेस घर में तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर एक और टिप आपको दूंगी कि आपने लूज़ पाउडर जो है वो भी आइवरी कलर में लेना है, या फेस पाउडर या लूज़ पाउडर जो भी आप यूज़ करें। जैसे गर्मियाँ तो मैं लूज़ पाउडर लगा रही हूँ और ये आइवरी आपने अगर आप लगा देंगे तो आपकी बेस थोड़ी सी और ज़्यादा जब आपकी स्किन टोन से मैच होकर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। और उस पर आइवरी जब ऑक्सीडाइज होकर आपकी बेस जो है वो बिल्कुल आपकी स्किन टोन के मुताबिक हो जाएगी। और आइवरी जो लूज़ पाउडर है वो बिल्कुल आपकी बेस को ब्लैक नहीं होने देगा। तो इस तरीके से आप 2 स्टिक्स लगाकर, एक अपनी स्किन टोन की स्टिक और एक आइवरी स्टिक, अपनी परफेक्ट ब्राइडल पार्टी बेस बना सकते हैं। ये देखें मैंने लूज़ पाउडर भर भर के लगा दिया। उसके बाद जो आपने कंटोरिंग ब्लश ऑन करने के बाद, आई मेकअप के बाद इसको डस्ट ऑफ कर देना है। ये देखें डार्क सर्कल भी हाइड हो गया मेरा और मेरी बेस बिल्कुल इवन आउट हो गई है, बिल्कुल जो है वो वाइट बहुत ज़्यादा नहीं लग रही और डार्क सर्कल भी हाइड हो गए हैं। तो ये 5 स्टिक ऐसी हैं 36, 38,
आइवरी, 45 और चाइनीज़। ये 5 ऐसी स्टिक हैं, अगर आपके पास ये हैं तो आप इनको मिक्स मैच करके अपनी परफेक्ट ब्राइडल पार्टी बेस घर पर तैयार कर सकते हैं। या अगर आपका छोटा सा पार्लर है तो आप ये 5 स्टिक शेड ले लें। वैसे तो बहुत स्टिक शेड होते हैं लेकिन ये बेसिक स्टिक शेड है। आप 36 के ऊपर आइवरी लगा सकती हैं, आप जो है वो 38 के ऊपर आइवरी लगा सकती हैं, और आप जो है वो 45 से भी अपनी बेस 45 के ऊपर भी आइवरी लगा सकती हैं। इस तरह अगर आपकी बहुत ज़्यादा जो है ब्लैक रंगत है तो आप जो है वो चाइनीज़ पूरे फेस पे लगाकर उसके ऊपर आइवरी बेस लगाकर एक परफेक्ट ब्राइडल और पार्टी बेस बना सकती हैं। तो ये 5 स्टिक शेड ऐसे हैं जो कि मीडियम टू फेयर स्किन टोन के लिए पार्लर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आप इनको ज़रूर लेकर रखें, आपकी बहुत परफेक्ट बेस तैयार हो जाएगी। अब एंड में आपने बेस को फिक्स करना होता है, उसके लिए मेकअप फिक्सर आपने अप्लाई करना है। दूर से 2 से 3 स्प्रे कर लेने, इससे आपके ज़ायद पाउडर्स उतर जाएंगे। उसके बाद आपने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको डेवलप कर देना है, ये पंखे में सूखने देना है। तो ये आपका जो है परफेक्ट पार्टी और ब्राइडल बेस घर में तैयार हो जाएगी। देखिए हमारी बेस ग्लो भी कर रही है, कोई हमने कंसीलर हमें लगाना नहीं पड़ा, और 1 से 2 टोन फेयर भी हो गई है लेकिन बिल्कुल ब्लैक नहीं होगी। वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ बेस इस तरह आप स्टिक की मदद से बना सकते हैं। बहुत सस्ती स्टिक से मैंने आपको बताया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके साथ क्रिस्टाइन का बेस चार्ट भी शेयर कर दूँगी। बहुत अफोर्डेबल स्टिक्स बेस का चार्ट भी शेयर कर दूँगी। लेकिन ये 5 स्टिक बेस कलर ऐसे हैं जो अगर आप ले लेती हैं, अपने पास रख लेती हैं, तो आपकी बहुत परफेक्ट ब्राइडल बेस तैयार हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।